क्या शिव और शंकर एक ही हैं, या हम सदियों से एक ऐसी गलतफहमी में जी रहे हैं जो हमारी प्रार्थना को अधूरा छोड़ रही है? शिव और शंकर, हम इन दो नामों को एक ही सांस में लेते हैं, हमारे लिए यह पर्यायवाची है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये एक ही है तो इनके रूप इतने अलग क्यों होते हैं? एक तरफ वो निराकार प्रकाश है जिसका ना आदि है और ना अंत है, और दूसरी तरफ एक योगी है जो हिमालय की चोटियों पर ध्यान में मग्न है। क्या आप जानते हैं कि सनातन धर्म की काल गणना के अनुसार अब तक कितने शंकर इस सृष्टि में प्रकट हो चुके हैं? यही से शुरू होता है वो महाब्रह्म जिसने बड़े बड़े विद्वानों को भी उलझा रखा है। अक्सर जब आप किसी बहस में बैठते हैं तो नास्तिक या वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले लोग आपसे एक चुभता हुआ सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम्हारे महादेव भगवान हैं तो वो आंखें बंद करके किसका ध्यान कर रहे हैं? क्या वो खुद की ही पूजा कर रहे हैं? उस वक्त आपके पास में कोई ठोस जवाब नहीं होता है। आप भले ही बहस को अपनी श्रद्धा के बल पर जीत जाते हो, लेकिन भीतर ही भीतर वो सवाल आपके मन में एक गहरा घाव छोड़ जाता है। आपको लगने लगता है कि कुछ तो है जो छूट रहा है, कुछ ऐसा जो बहुत साधारण दिखता है पर असल में उतना साधारण है नहीं। आज की ये चर्चा इसी मानसिक उलझन को जड़ से खत्म करने के लिए है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सिर्फ अंधभक्ति नहीं बल्कि तार्किक सत्य की खोज में है। अगर आपने इस वीडियो को आधा भी देख लिया तो यकीन मानिए आपके पास में ब्रह्मांड का वो ज्ञान होगा जो दुनिया के कई सारे लोगों के पास में नहीं होता है। और अगर आप अंत तक रुके तो महादेव के प्रति आपकी दृष्टि हमेशा के लिए बदल जाएगी। हम अक्सर शिव और शंकर को एक ही तराजू में तोलने की गलती कर देते हैं, लेकिन सच ये है कि एक तत्व है और दूसरा व्यक्तित्व, एक लक्ष्य है तो दूसरा मार्ग है। ये सुनने में जितना सरल लग रहा है उसकी गहराई उतनी ही है। क्या हम जिसे शिव और शंकर कहते हैं उनके बीच का ये विरोधाभास ही नास्तिकों का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है? कैसे एक ही शक्ति एक समय पर निराकार प्रकाश हो जाती है और उसी समय एक जटाधारी योगी। यहीं पर सगुण और निर्गुण का वो तर्क आता है जिसे समझना सबके बस की बात नहीं है। ऊपर से देखने पर यह बात बहुत सीधी लगती है। भगवान के दो रूप है, पर क्यों एक ही सत्ता दो विपरीत ध्रुवों पर खड़ी हुई है? इसके पीछे का वास्तविक विज्ञान क्या है? शिव शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? अधिकतर लोग इसे केवल एक नाम समझते हैं, परंतु सनातन संस्कृति में इसका अर्थ बहुत गहरा है। शिव का अर्थ है वह जो नहीं है। सुनने में यह विचित्र लग सकता है, परंतु विचार कीजिए, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक क्या है? ग्रह, नक्षत्र या तारे? आधुनिक विज्ञान कहता है कि यह सब तो केवल कुछ 1% भी नहीं है। 90% से भी ज्यादा जो है वो केवल रिक्त स्थान है, मतलब खाली जगह है जिसे शून्य कहते हैं। इसी अनंत शून्यता को हमारे ऋषियों ने शिव कहा है। शिव कोई व्यक्ति नहीं है, शिव वह आयाम है जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है और अंत में सब कुछ उसी में विलीन हो जाता है। यही कारण है कि हम शिव की पूजा किसी मानव रूप में, मूर्ति में नहीं करते हैं, बल्कि लिंग के रूप में करते हैं। लिंग का अर्थ है प्रतीक। यह उस निराकार ऊर्जा का चिन्ह है जिसका ना तो कोई मुख है और ना ही कोई शरीर है। शिव पुराण में एक अत्यंत प्राचीन कथा आती है। जब ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में श्रेष्ठता का विवाद हुआ, तब उनके बीच एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ जिसका ना कोई आरंभ था और ना कोई अंत। ये कथा हमें यह सिखाती है कि सत्य असीम है, उसे सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। यदि शिव वह निराकार शून्य है तो फिर वह योगी कौन है जिसके गले में सांप है, जो तांडव करता है, और वो जो माता पार्वती के साथ में निवास करता है? क्या शून्य कभी रूप ले सकता है? यहीं से हमारी यात्रा एक अद्भुत मोड़ पर आ जाती है जहां निराकार शिव साकार शंकर बन जाते हैं। जब हम उस अनंत शून्य यानी शिव की बात करते हैं तो हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि क्या हम उस निर्गुण निराकार तत्व से कभी जुड़ पाएंगे? हमारा मस्तिष्क केवल उन चीजों को पकड़ सकता है जिनका कोई रूप हो, कोई चेहरा हो। यहीं पर प्रवेश होता है शंकर जी का, जिसे हम महादेव कहते हैं, जो साकार है, सगुण है, जिनके पास एक शरीर है। शंकर वह पुल है जो हमें उस निराकार शिव तत्व से जोड़ते हैं। यदि शिव सूर्य है तो शंकर उस सूर्य से निकलने वाला प्रकाश है। आप सूर्य के भीतर नहीं जा सकते हैं, परंतु उसकी धूप को महसूस कर सकते हैं। शंकर वह पहले योगी है जिन्हें आदि योगी कहा जाता है। उन्होंने हमें वह विधि दी, वह रास्ता दिखाया जिससे एक साधारण मनुष्य भी उस अनंत शिव तत्व का अनुभव कर सके। अब बहुत से लोग यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा करेंगे कि यदि शंकर
ही भगवान हैं, तो वे आंखें बंद करके किसका ध्यान कर रहे हैं? क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है वह स्वयं ही अपनी पूजा क्यों कर रहे हैं? यही वो बिंदु है जहां आपका भ्रम दूर होगा। शंकर यहाँ एक ईश्वर की तरह नहीं है, बल्कि एक गुरु की तरह बैठे हुए हैं। वह हमें दिखा रहे हैं कि इस शरीर के भीतर रहते हुए भी उस निराकार शून्य यानी शिव में कैसे लीन हुआ जा सकता है। वो स्वयं उस शिव तत्व का ध्यान कर रहे होते हैं। आपको मेरी बात एक बार में शायद समझ में ना आए, आपके दिमाग में उलझन हो रही होगी, लेकिन एक बार फिर से सोचिए, जो ध्यान कर रहा है वो साकार है और जिसका ध्यान किया जा रहा है वो निराकार है। शंकर के गले में लिपटा हुआ सर्प, उनके मस्तक पर चंद्रमा और उनके हाथ में त्रिशूल, ये केवल आभूषण नहीं है, ये एक योगी की आंतरिक स्थिति के प्रतीक है। अभी तक आपने केवल एक ही महादेव की छवि को अपने मन में बसाया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सनातन धर्म की काल गणना के अनुसार अब तक कितने शंकर इस सृष्टि पर प्रकट हो चुके हैं? ये संख्या आपको चौंका देगी। सनातन धर्म में समय को एक चक्र की तरह देखा गया है। ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प में एक नई सृष्टि का निर्माण होता है और हर कल्प में महादेव का एक विशिष्ट रूप प्रकट होता है जिसे रुद्र कहा जाता है। शिव पुराण और वायु पुराण के अनुसार अब तक ऐसे अनगिनत कल्प हो चुके हैं। इसका अर्थ यह है कि अब तक लाखों करोड़ों शंकर इस संसार में आ चुके हैं। हर बार उनका स्वरूप और उनकी लीलाएं समय की आवश्यकता के अनुसार कुछ अलग होती हैं। बहुत से लोग अब ये प्रश्न करेंगे कि क्या हर बार ईश्वर बदल जाते हैं? पर इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। जैसे प्रधानमंत्री एक पद है, उस पद पर बैठने वाला व्यक्ति समय के साथ बदल सकता है, लेकिन उस पद की शक्तियां और देश का संविधान वो हमेशा एक ही रहता है। इसी प्रकार शंकर वो सर्वोच्च पद है जिस पर स्वयं शिव तत्व आसीन होते हैं। शिव वह संविधान है जो कभी नहीं बदलता है और शंकर वो सक्रिय रूप है जो हर कल्प में न्याय और संतुलन स्थापित करते हैं। यही नहीं, पुराणों के अनुसार हर ब्रह्मांड के अपने ब्रह्मा, अपने विष्णु और अपने ही शंकर होते हैं। यह सुनकर शायद आपको विश्वास ना हो, क्योंकि आपके मस्तिष्क में पहले से ही जो सूचनाएं डाली गई हैं वो इसे स्वीकार करने ही नहीं देंगी। लेकिन यदि आप इस सत्य को गहराई से समझेंगे तो आप जानेंगे कि शिव वह शून्य है जो हर जगह एक समान है, परंतु शंकर वह अनंत रूप है जो हर ब्रह्मांड और हर काल में अलग अलग दिखाई देते हैं। क्या ये सब केवल एक धार्मिक कहानियां हैं या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक प्रमाण भी छुपा हुआ है? दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों ने अपने लेबोरेटरी के प्रवेश द्वार पर एक भारतीय देवता की मूर्ति क्यों लगाई हुई है? यूरोप के सर्न में नटराज की विशाल मूर्ति खड़ी हुई है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड का 99% से अधिक हिस्सा खाली है, मतलब रिक्त है। सनातन धर्म ने हजारों साल पहले ही कह दिया था कि वह खालीपन मृत्यु नहीं है, यही शिव है, वह अनंत शून्य जिसमें सब कुछ पैदा होता है। विज्ञान जिसे क्वांटम फील्ड कहता है उसे ही हमारे ग्रंथ में शिव तत्व कहा गया है। विज्ञान मानता है कि ऊर्जा, एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती है, वह केवल एक रूप बदल देती है। यही तो शिव तत्व की अमरता है। जब वही ऊर्जा सक्रिय होकर पदार्थ यानी मैटर में बदल जाती है तो वह शंकर का रूप ले लेती है। महान भौतिक वैज्ञानिक फ्रिट्जॉफ कैप्रा ने लिखा है कि उप परमाणु कणों का जो नृत्य है वह असल में शिव का तांडव ही है, सृजन और संहार का एक ऐसा चक्र जो हर पल हमारे भीतर और बाहर घटित हो रहा होता है। यदि आप अभी तक भी उलझे हुए हैं तो आगे जब सब कुछ एक साथ जुड़ेगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। विज्ञान जहां एंट्रोपी और क्रिएशन की बात करता है वहां असल में वह शंकर और संहार और सृजन के कार्य को ही परिभाषित कर रहा होता है। परंतु विज्ञान की एक सीमा है, वह यह तो बता सकता है कि ब्रह्मांड कैसे बना, पर यह नहीं बता सकता है कि इसे कौन जान रहा है। विज्ञान वस्तु तक पहुंच सकता है पर चेतना तक नहीं। इस पूरी यात्रा में हमने शिव को शून्य के रूप में देखा और शंकर को उस शून्य के साकार रूप में। अब समय है इन दोनों कड़ियों को आपस में जोड़ने का। अभी तक हमने जो भी समाधान या जानकारी देखी उसे भी तार्किक रूप से चुनौती दी जा सकती है, लेकिन अब जो मैं आपको बताऊंगा वह आपके ज्ञान को असल में अड़िग बना देगा। एक सरल उदाहरण से समझिए, बर्फ और पानी। पानी का अपना कोई निश्चित आकार नहीं होता है, वह निराकार है, लेकिन जब वही
वही पानी एक विशेष परिस्थिति में जम जाता है तो वह बर्फ बन जाता है। बर्फ पानी से अलग नहीं है, वो पानी का ही एक रूप है। ठीक इसी प्रकार निर्गुण शिव ही विशेष परिस्थितियों में हम भक्तों के लिए सगुण शंकर का रूप धारण कर लेते हैं। पानी शिव है और बर्फ शंकर है। तत्व एक ही है, बस अवस्था अलग है। आने वाले समय में जब विज्ञान और विकसित होगा तो उसे भी उन सत्य को मानना पड़ेगा जिन्हें हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले देख चुके थे। शिव वह चेतना है, वह ऑब्जर्वर है जिसके बिना इस ब्रह्मांड के होने का कोई अर्थ ही नहीं है। आदि शंकराचार्य जी ने इसे एक शब्द में ही समेट दिया था, शिवोहम, यानी मैं ही शिव हूं। जब आप अपने भीतर के अहंकार को गला देते हैं तो आप भी उसी अनंत शून्य का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद में भी एक छोटा सा रहस्य अभी बाकी है। अगर शंकर साकार हैं और शिव निराकार हैं तो फिर हनुमान जी, जिन्हें शंकर का 11वां अवतार माना जाता है, वे इस पूरे समीकरण में कहां फिट बैठते हैं? क्या वे भक्ति का वह रूप है जो निराकार को साकार से जोड़ता है? यह एक ऐसा बुनियादी प्रश्न है जिसका उत्तर मैं आप पर छोड़ता हूं। महादेव और उनके इस अद्भुत स्वरूप के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में आप इसको जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि विज्ञान कभी उस चेतना को पकड़ पाएगा जिसे हम शिव कहते हैं, या फिर सत्य हमेशा के लिए तर्क से परे ही रहेगा? इस पर अपने विचार आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। और ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर भी करिएगा, और कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया तो इस वीडियो को हाइप भी करिएगा। और साथ में ही अगर आप हिंदू धर्म से जुड़े हुए इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में।